आज मैं आप लोगों के साथ ईद स्पेशल एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आपने इस वीडियो को वॉच कर लिया तो आप इसे सेव करने पर मजबूर हो जाएंगे और इंशाल्लाह इस ईद पर इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसा ऑथेंटिक और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में शीर खुरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलेंगे रेसिपी की तरफ और देखेंगे हमने इसे किस तरह से बनाया। इसके लिए एक पैन में देसी घी ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून देसी घी, और यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम और छुआरे जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है वो इसमें शामिल कर लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर नारियल भी कट कर कर ऐड करेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बस इन्हें हल्का सा घी डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो बस 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे यहाँ पर हम इस तरह से कुक कर लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम उसी पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी और ऐड करेंगे और इसमें हम ये सवैयाँ ले लेंगे। जो बारीक बारीक सवैयाँ आती हैं शीर खुरमे की वो इसमें शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैंने सवैयाँ ली हैं, इसे भी डालकर हमें बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, और इसे भी एक प्लेट में निकाल कर साइड कर लेंगे। तो इसमें एक बहुत प्यारी सी देसी घी की खुशबू आने लगेगी, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब एक हैवी बॉटम मैंने यहाँ पर पोट ले लिया है जिसमें आप शीर खुरमा बनाएंगे, उसी तरह का कोई भी आप पोट ले सकते हैं, और इसमें शामिल कर लेंगे हम 1/2 कप चीनी। तो यहाँ पर चीनी डालने के बाद हमें बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाना है जब तक हल्की सी जो चीनी है मेल्ट ना होने लगे। तो हम यहाँ पर ये कैरेमल बना रहे हैं। हम कैरेमल वाला शीर खुरमे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आपने एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जब हल्की सी आपकी जो चीनी है कैरेमलाइज होने लगे और बस हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो इसमें 1/2 टीस्पून देसी घी ऐड कर दें, और देसी घी डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो जब तक आप इसे कुक कर लें। उसके बाद जब आपका ये कैरेमल बिल्कुल रेडी सा होने लगे तो इसमें शामिल कर लें आप 1 टेबल स्पून पानी, और पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से चमचा चलाते रहें, स्पैचुला जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे चलाते रहें, और जो भी लम्स हैं इसके सारे इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आपका कैरेमल बिल्कुल रेडी हो जाए तो आप इसमें शामिल कर लें दूध। मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करा है और दूध को ऑलरेडी पहले ही गर्म कर लिया था। तो गर्म दूध आप इसमें ऐड कर दें और डालकर बहुत अच्छे से इसमें एक बॉयल आने दें और अच्छे से दूध को कढ़ा लें। जब दूध में एक बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए तो इसमें 3-4 छोटी इलायची जिसे मैंने कूट कर ऐड कर दिया है, और 2 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा मीठा खाना पसंद करें आप वैसा शामिल कर लें। और जैसे इसमें चीनी आपकी डिजॉल्व हो जाए तो इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर डालकर इसमें मुस्तकिल आप चमचा चलाते रहें ताकि कोई भी लम्स इसमें ना बने, और उसके बाद एक अच्छे से बॉयल आने दें। फिर हम इसमें शामिल कर लेंगे वो सवैयाँ जो हमने रोस्ट करी हैं और डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, और तेज़ आंच पर इसमें भी एक अच्छे से बॉयल आने देंगे। इसी के साथ हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे, और ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं, और डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर कुक करेंगे जब तक एक अच्छा से इसमें बॉयल ना आ जाए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी ना हो जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है, और टेस्ट तो इतना लजीज इसका बना था कि आप एक बार इसे बनाएंगे तभी आप जान पाएंगे। तो यहाँ पर जब इसमें एक बहुत अच्छे से बॉयल आने लगे थोड़ा सा चमचा इसे चला दें, और बस जब अच्छे से बॉयल आ जाए तो गैस को ऑफ कर दें। और ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी निकल कर आई है, और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी और लजीज ये शीर खुरमा बनकर तैयार होता है। तो बस इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें 3 to 4 ड्रॉप हम केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, और डालकर बस इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा कैरेमल शीर खुरमा बनकर तैयार है। इतना टेस्टी और इतनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस आई है, देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त निकल कर आई है, और ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें कि किस कंट्री से और किस जगह से आप मेरी इस वीडियो को वॉच करें। हल्का सा ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लेंगे, और बस इस ईद पर आप इसे बनाकर इंजॉय करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर।